हेलो गाइस, आज किस टॉपिक पे बात करूं। आज मैं आपको कर्ण के विषय में बताऊंगी, सूरवीर कर्ण के विषय में। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे डेली वीडियो देखती हूँ ना, तो सब वीडियोस वगैरह डालते हैं, तो मैंने बोला आज मैं सूरवीर कर्ण के विषय में बात करूँगी। ठीक है, तो जो कर्ण के विषय में मैं आपको बताती हूँ। कर्ण जब शिक्षा लेने गए थे तो उनको गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो सूत पुत्र थे। और आप सबको पता है कि उनके विषय में बताती हूँ कि जो कुंती माता थी, जिनके 5 पांडव थे बेटे, उन्हीं का बेटा था वैसे जो कर्ण था। तो जब सूर्य देवता उनसे मिलना, वो कुछ वो करती है, मतलब मंत्र पढ़ती है, मतलब तो उनको आशीर्वाद देने आते हैं सूर्य देवता। तो बोलते भी आपको कुछ वरदान तो देना पड़ेगा। तो फिर वो उनको कर्ण को दे के जाते हैं। लेकिन कुंती माता उसकी उसमें शादी नहीं हुई थी, तो वो क्या करती हैं, वो पानी में बहा देती उनको। और आगे चल के उनका पालन पोषण कौन करते हैं, जो शूद्र जाति के होते हैं, मतलब कम्युनिटी के, वो पालन पोषण करते हैं। तो वो उनका पालन पोषण करते हैं और आगे चल के वो सूर्यवीर कर्ण बनते हैं। मतलब तो बहुत शक्तिशाली होते हैं। जो कर्ण था वो बहुत टैलेंट था कर्ण के अंदर। तो जब वो शिक्षा लेने गए तो गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने फिर भी शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने भी ली ना, उन्होंने मतलब सारी विद्याएं सीखी। तो जब गुरु द्रोणाचार्य ने बोला भाई, जब तो जैसे प्रयोगित वो होता है, कंपटीशन होता है, तो जब सबका कंपटीशन हुआ, जब दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र जी के वहाँ, मतलब दुर्योधन के सबको कंपटीशन में बुलाया गया सबको। तो सूर्यवीर कर्ण भी गए कंपटीशन में। जब कंपटीशन में गए तो वो अर्जुन से, वो इतने तीर, मतलब धनुर्धर जो थे, तीर में चलाने में बहुत तेज थे, बहुत ही ज़्यादा तेज। तो मतलब क्या हुआ कि वो वहाँ जीत गए। और जीत गए तो जो दुर्योधन था उसने दोस्ती कर ली, किससे, सूर्यवीर कर्ण से। क्योंकि उनको उनके लिए उल्टा सीधा बोल रहे थे वहाँ पे सब, कि मतलब उनको उनको मतलब बहुत वो कर रहे थे, उनके लिए गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो जो दुर्योधन था उसने दोस्ती कर ली, बोला कि ये मेरा दोस्त है, और बोला कि उसको शायद राज्य भी दिया और मेरे अपने साथ रख लिया। वो बेस्ट फ्रेंड था दुर्योधन का। कौन था, सूर्यपुत्र कर्ण। तो क्या हुआ कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा भाई, क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा था कर्ण को कि भाई धनुर्धर होता है ना, मतलब तीर अंदाजी में सबसे नंबर 1 पे कौन होगा, अर्जुन होगा। तो अर्जुन की वजह से दो लोग, एक तो एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, और दूसरा इसको मतलब कर्ण को श्राप दिया था कि जब सबसे ज़्यादा आपको मतलब जरूरत पड़ेगी ना विद्या की, तो उस समय आप भूल जाओगे। तो आगे चल के क्या हुआ कि जो कर्ण था वो सपोर्ट करता था दुर्योधन का, मतलब साथ था, दोस्त था, उसके हर सही गलत में उसके साथ था मतलब। तो क्या हुआ कि अब जब ये सब आगे चल के बहुत बड़ा युद्ध भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो जब कृष्ण भगवान जी भी जानते थे, कृष्ण भगवान जी जानते थे कि अर्जुन से ज़्यादा टैलेंट वाला कर्ण है। ठीक है, तो वो कवच कुंडल उनसे, साधु का वेश वो करके कवच कुंडल उनके ले लेते हैं। तो दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, और सूर्यपुत्र क्या बोलते हैं, कर्ण भी कहा जाता है, और दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। तो जो उन्होंने अपना, जब वो युद्ध में थे तो क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान जी ने अपना विराट रूप दिखाया, और फिर तब जाके कर्ण को समझ गए, उन्हें तब पीछे हटना पड़ा। ठीक है, तो कर्ण जब कंपटीशन युद्ध शुरू हुआ, तो जब कर्ण था, तो कर्ण ने क्या, जब रथ पे बैठे थे श्री कृष्ण जी, तो जो दुर्योधन भी युद्ध लड़ रहा था, तो वो सोच रहा कि सब कुछ मेरी वजह से, मतलब जो भी युद्ध जीत रहा हूँ मैं जीत रहा हूँ। लेकिन कर्ण ने, पता है वो कृष्ण भगवान जी ने क्या बोला, क्योंकि उनके रथ पे हनुमान जी भी बैठे थे ध्वज पे। और दूसरी बात, जब तीर अंदाजी का समय आया तो दो कदम पीछे कर दिया कर्ण ने, जो रथ था ना कृष्ण भगवान जी का, पीछे चला गया। तो अर्जुन ने कहा कि आप देखो, मैं देखो आपका 2 ही कदम ये पीछे कर पाया रथ को। लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि 2 कदम पीछे करना, मतलब जिसके ऊपर भगवान थे, कर मतलब आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान जी थे और ध्वज पे बैठे थे हनुमान जी। तो कितना बड़ा शक्तिशाली होगा वो इंसान जिसमें इतनी ताकत होगी। 2 कदम भी बहुत बड़ी बात होती है, पीछे करना होती है ना बड़ी बात। तो उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि जो अर्जुन, तो फिर जो कृष्ण भगवान जी सब जानते थे, और उन्होंने बोला कि आपको आगे चल के ऐसे ऐसे करना होगा, मतलब। तो जब रथ का पहिया धंसता है जिस समय, तो उनको उस समय छल से उनके साथ छल किया जाता है कि मेरा रथ का पहिया जैसे धंस जाता है युद्ध क्षेत्र में, तो धंस जाता है।
तो उस समय वो अपनी विद्या भी भूल जाते हैं, उस समय भूल जाते हैं क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ था। ठीक है। और कृष्ण भगवान जी ने उस समय फिर अर्जुन को बोला था कि भाई तुम युद्ध लड़ो। तो उसके बाद जब लास्ट में युद्ध, जब जो कर्ण कर्ण थे, दानवीर कर्ण, वो मतलब वो धरती पे गिर गए, कर्ण थे। उसके बाद क्या हुआ कि उनका दांत तोड़ के भी धरती से पानी तीर से चला के, जब कृष्ण भगवान जी ने फिर उनकी परीक्षा ली, उसके बाद भी धरती से पानी निकाला और बोला कि वो जो दांत तोड़ के बोला कि भाई उनसे वो मांगा, दान मांगा, तो उन्होंने अपना एक सोने का दांत था वो तोड़ के दिया धरती पे तीर चला के, और बोला मैं, कृष्ण भगवान जी ने बोला मैं जूठा दांत नहीं लूँगा। तो उन्होंने क्या करा, इतनी घायल अवस्था में भी वो दांत मतलब पानी धरातल पे तीर चलाया, फिर पानी आया धोके, फिर दान किया। तो आगे चल के कृष्ण भगवान जी ने ना कर्ण को बोला, उस कर्ण ने एक सवाल किया कि आप ये बताओ कि कौन वो है इसमें, मतलब युद्ध में शक्तिशाली जो होता है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो कृष्ण भगवान जी ने बोला सर्वश्रेष्ठ वो है जो इंसान 2 कदम रथ को पीछे कर सकता है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं ना। उसके बाद क्या हुआ कि आगे चल के कृष्ण भगवान जी ने अपने उल्टे हाथ में, जब उनका मतलब वो करा सब कुछ उल्टे हाथ में रख के और कर्ण को जलाया था उल्टे हाथ में। तो कर्ण प्रयाग जो हमारा जाना जाता है, वहाँ पे कर्ण का मंदिर है। और इस आगे चल के कर्ण प्रयाग नदी है ना उत्तराखंड में, तो ये क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग के नाम से जानी जाती है। तो मैं डेली वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मुझे याद आ गई, मैंने बोला कि आज कर्ण, सूरवीर कर्ण के विषय में तो जरूर बनाऊंगी ब्लॉग। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा।